घर पे लो, घर पे लो। चल रहा है मेरे में नोटिफिकेशन आ गई है। फोन चला रहा है मंच पे। श्री राम हेलो ओम तत्श्री श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है। विगत दिवस से चल रहा अनुष्ठान श्रीमद भागवत महापुराण का आज हम सभी भक्त मिलकर सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो, वो सभी भक्त अपने कार्यों गृह कार्यों को यथा स्थान विराम देकर शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में उपस्थित हो। हमारे आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय उत्तर प्रदेश की पावन धरा ब्रह्मवत बिठोर क्षेत्र से पधारे आदरणीय श्री गोपाल दास जी महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्त अपने कार्यों व गृह कार्यों को यथास्थान विराम देकर शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में उपस्थित हो और महाराज जी की पावन वाणी का सुमिरन करे, चिंतन करे, रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाए।
बोलिए श्री गजानन सरकार की जय। बोलिए सतेज श्री गांधी महाराज की जय। ओ काली काली अलकों के पर्दे क्यों डाले, काली काली अलकों के पर्दे क्यों डाले, कि हमें जिंदा रहने है मुल्बाए, कि हमें जिंदा रहने है मुल्बाए। कि काली काली हो काली काली काली, काली काली अलकों के पर्दे क्यों डाले, काली काली अलकों के पर्दे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने से है मुल्बाए, हमें जिंदा रहने से है मुल्बाए। सितम गए हो खूब पहचानते हैं, सितम गए खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सितम गए हो खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। बड़े बेमोहब्बत, बड़े बेमोहब्बत, बड़े बेमोहब्बत की गानें हटा ले, बड़े बेमोहब्बत की गानें हटा ले, हमें जिंदा रहने मुरली वाली, मुरली वाली, मुरली वाली। रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगील नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे कहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे कहना तुम्हीं को मुबारक। तो क्या करें हमारी तरफ
रब से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, मुर्द वाले, मुर्द वाले। संभालो जरा ये किताब गुलाबी, संभालो जरा ये किताब गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। संभालो जरा ये किताब गुलाबी, संभालो जरा ये किताब गुलाबी, करता है दिल में हमारे खराबी, करता है दिल में हमारे खराबी। जो तेरा हुआ उसी का कोई संभाले, जो तेरा हुआ, जो तेरा हुआ उसी का कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, मुर्द वाले, मुर्द वाले, मुर्द वाले। जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया, वहीं अहले दिल को तमाशा बनाया। बना ले बावली को अपना, बना ले, बना ले बावली को तू अपना, बना ले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, हमें जिंदा रहने दे मुर्द वाले, मुर्द वाले, मुर्द वाले, मुर्द वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। और एक बार पुनः समस्त क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्त अपने कार्यों गृह कार्यों को यथा स्थान विराम देकर शीघ्र अतिशीघ्र पंडाल में उपस्थित हो महाराज जी के रसमय कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बंसी विभूषित कराय नवनीरदाभार पीताम्बरः तरुणबिम्बफलाधरोष्ठाय पुण्येन्द्र सुंदर मुखादर्विम्बनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रवजन्तमनुप्रीतं प्रीतकृत्यं द्वैपायनो विरहे कातरयाजुहाव तं सर्वइष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वृंदावन कमल करंदहे रसे कृत रसपान दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा श्याम सुजान। अष्ट सखिन संग राधिका जगर बुहारे श्याम। जय जय राधा कुंड की जय वृंदावन धाम। मोशम दीन नहीं निहित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवर सुमने हरहु विषम पीर। काम ही नारी प्यारी जिने लोभ्यो प्रिय जिन नाम। तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अरत न धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ दिनवान। जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान न आन। श्री गुरुवर के चरण में मम कोटि कोटि प्रणाम। गुण गावो श्री श्याम के सुकृपा करो अभिराम। भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्राण की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल में करुणा करुणालय भगवान श्याम सुंदर हो जिनकी अमृतमयी ये श्रीमद् भागवत कथा जिसकी आह्लादनी चाह में बैठ करके हम और आप नित्य प्रति अपने मानव मंच को आनंदित एवं आह्लादित कर रहे हैं। आइए
परमात्मा के चरणार बिंदु से अपने मन और वाणी को जोड़ते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक साथ उच्च स्वर में मिलकर के पहले भगवान नाम संकीर्तन और तदोपरांत परमात्मा की अमृतमयी कथा का हम और आप एक साथ मिलकर के रसास्वादन करेंगे। तो पहले हम और आप अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। तेरे चरण कमल में श्याम तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम के रज जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के श्याम रज बन के। रज बन के श्याम रज बन के। रज बन के हो श्याम रज बन के। रज बन के हो श्याम रज बन के। मेरी नस नस में घन श्याम परस जाओ रस बन के। मेरे नित नित तेरा दर्शन पाऊं। नित नित तेरा दर्शन पाऊं। हरसी हरसी के हरि गुण गाऊं। हरसी हरसी के हरि गुण गाऊं। मेरे दिल और आठों नाम बसो इन नैनन में। मेरे दिल और आठों नाम बसो इन नैनन में। तेरे चरण कमल से श्याम लिपट जाऊं रस बन के। तेरे श्याम सुंदर से लगने लगी है। श्याम सुंदर से लगने लगी है। प्रीति पुरानी मन में जगी है। प्रीति पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर से लगने लगी है। श्याम सुंदर से लगने लगी है। हे प्रीति पुरानी मन में जगी है। हे प्रीति पुरानी मन में जगी है। हरि आ गई तेरे धाम मिला लो अपने भक्तन में। हरि आ गई तेरे धाम मिला लो भक्तन में। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के।
तेरी चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। रज बन के हो श्याम रज बन के। रज बन के हो श्याम रज बन के। रस बन के हो श्याम रस बन के। रज बन के हो श्याम रज बन के। मेरी नस नस में घन श्याम बरस जाओ रस बन के। मेरी बोली कन्हैया लाल की। तो भगवान तो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने वाले हमारे समस्त भक्त श्रोता बंधु, जिन्होंने भी भगवान की चरण शरण का आश्रय ले लिया है, परमात्मा की अहित की कृपा से उस जीव का कल्याण हो गया। इंद्रास्त गोपाल भुजागावा, जब गांवों पर हमारा गोविंद कृपा कर सकता है, जो जीव नहीं निर्जीव है, जो ध्रुव हैं, हिलते नहीं चलते नहीं है साहब, लेकिन उन पर भी परमात्मा की अहित की कृपा रहती है। तो जब हमारा गोविंद इतना सरल हृदय है, इतना सरल स्वभाव है, तो क्यों ना चल करके हम गोविंद की चरण शरण का आश्रय ले लें। और जब ये जीव दुनिया इस संसार की ठग नगरी को छोड़ करके और उस गोविंद की शरण को आश्रित करता है, उनका शरणा अनुरागी बनता है, तो गोविंद उसका आलिंगन कर लेता है। जैसे एक माता अपने पुत्र को उठा करके और गोदी में बिठा लेती है, चाहे कितनी भी उस बच्चे के शरीर में गंदगी लिपटी होवे, लेकिन वो ये नहीं देखती कि नहीं हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। तो भगवान उसी प्रकार माता की तरह है। जैसे ये जीव बालक की भांति उनकी चरण शरण में पहुंचा, भगवान उठा करके उसे गोद में बिठा लेते हैं। ये नहीं देखते कि तुम्हारे अंदर काम क्रोध मद मोह है कि नहीं, तुम्हारा प्रतिपाद्य विषय क्या है, तुमने शरण ग्रहण किसकी की है, काम की है कि राम की। अगर तुमने काम की है तो भगवान नहीं मिला, और राम की तो परमात्मा ने अपनी गोद में बिठा लिया, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल भी कहा गया। तो ऐसे सुकोमल हृदय कृपालु नारायण और हम अभागे ही हो में जो उनकी चरण का आश्रय ना प्राप्त करें। आपने देखा होगा संसार में सिर्फ एक माता ही ऐसी है, गाय अपने नवजात बालक को जन्म देती है, माँ की गर्भ गुहा की झिल्लियों में वो लपटा हुआ बालक गर्भ से बाहर आता है, और उधर की गंदगी से वो सलाबोर होता है, लेकिन मैया उसे स्वयं चाट चाट करके अपने बेटे को शुद्ध कर देती है। तो ऐसी वात्सल्यता संसार में और किसी के पास नहीं है, जो सारे बच्चे की गंदगी का भक्षण कर लेती है, लेकिन अपने लाला को स्वच्छ एवं साफ कर देती है। और कोई है ऐसा संसार में? माता 1000 की साड़ी पहने हो और बच्चे के अगर मुख में गंदगी लगी है तो तुरंत उस साड़ी के पन्नों को निकालती है और लाला का मुख साफ कर देती है। वो ये नहीं
देखती। एक बार पिताजी जींस पैंट में बैठे हो, बच्चे की कभी नाक नहीं साफ करेंगे, मुख साफ नहीं करेंगे, लेकिन माता, इसलिए परमात्मा को माता कहा गया है। वो बच्चों की सारी गंदगी का भक्षण स्वयं कर जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो परमात्मा पहले माता है। इसीलिए गोविंद ने देखा कि इंद्र तो बड़ा पापाचार दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो भगवानो पारजन्या, पारजन्या भगवान इंद्रो मेदत सामत सूरयः, ते भित्वा भगवान प्रीत्वा प्राणिनानाम जीवनम पयः। पारजन्यो भगवान, वही भगवान ने गंगा की धार का स्मरण किया। कल आप सभी लोग कहाँ कथा सुन रहे थे? कल गोवर्धन भगवान की पूजा की थी आप सभी ने। हमारी माता बहनों ने बड़े सुंदर ढंग से श्री शैल भगवान गोवर्धन का पूजन किया और परिक्रमा भी लगाई। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है हमारे गोवर्धन महाराज। और महाराज 3 बजे उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जो हमारे संत महात्मा हैं, दीर्घजीवी हैं, वो सब 4 बजे आपको गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। बापू हमारा तो विद्यार्जन हुआ था, काशी में भी रहा, वृंदावन की धूल को अपने मस्तक पर चरण रज को धारण किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में भी 3 वर्ष व्यतीत किए, प्रभाकर आचार्य वही से किया। तो हर जगह कुछ ना कुछ बिलग मिलेगा। काशी में चले जाओ, शिवो हम, वहां सभी जय बाबा की, जय भोलेनाथ, वहां कोई राम राम राधे राधे वाला आपको नहीं मिलेगा। जय बाबा की, जय भोलेनाथ। अयोध्या जी में चले जाओ तो जय श्री सीताराम जी की, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन चले जाओ तो राधे राधे, जय श्री माधव। तो भगवान कहते हमारे धाम में भी हमारी नहीं चलती। संसार में सब अपना घर बनाए बैठे हैं, परमात्मा कहते हमारा तो कोई घर ही नहीं, जो जहाँ बिठा देता है। भक्त के मन में आया तो भक्त ने भोलेनाथ का स्थापन करवा करके और धूप में ऐसे ही छोड़ दिया, और भोलेनाथ धूप में बैठे हैं। और परमात्मा इतनी कृपा कि उसके घर में गाड़ी हो गई, एसी हो गई, फैक्ट्री हो गई, बहुत पैसा हो गया। तो वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन भक्त ने घर धूप में बिठा दिया है परमात्मा को, तो भगवान वहीं बैठे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक के आश्रित अगर हो करके रहोगे तो ये संसार हमें बड़ा प्रिय लगेगा, लेकिन अगर हम अनेकों के आश्रित हो जाएंगे तो एक दिन वही भोग, वही सुख जो हमें आनंद दे रहा है, एक दिन वो दुख देने लगेगा। तो पहले ही जाकर के हम गोविंद की चरण शरण का आश्रय न ले ले। सारे ग्वाल वालों ने गोविंद भगवान की शरण ले ली। ये देखा इंद्र ने तो क्रोधातुर हो गया। सामर्थक नाम मेघों को आदेश दिया, जाओ इंद्रास्ता आत्मानः पूजायां विद्याय पीतां रखो गोपभ्या कृष्णनाथभ्यो नंद्यास्तकोपशः। नाथभ्या कृष्णनाथभ्यो, अरे वो कृष्ण उसे अपना नाथ समझ करके और इन्होंने हमारी पूजा बंद कर दी और इस पाषाण की पूजा कर रहे हैं। इसने सामर्थक नाम मेघों को आदेश दिया, गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयात युद्ध वाक्यम सहेशमच्युत। गणम सामर्थकम नाम,
सामर्थक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल को रसातल में धसा दो, ऐसी जल वृष्टि करो कि कोई जीव मात्र भी ना बचे। सामर्थक नाम मेघ समुद्र से जल उठावे और जैसे ही भर के लाते हैं, सारे गोप वालों ने देखा, अरे अभी तो आसमान बिल्कुल स्वच्छ था, साफ था, और अचानक ये बादल कहां से आ गए। भाई मौसम ना हो और बारिश होने लगे तो सभी अचंभित हो जाते हैं कि अभी तो धूप निकली थी, अचानक ये बारिश कहां से होने लगी। तो सारे गोपवाल सोची कि जब हम पूजन करने आए थे तो चकाचक धूप निकली थी, और अभी थोड़ी ही देर में इतने विकराल बादल कहां से आ गए। और सामर्थक नाम मेघों ने वर्षा करना प्रारंभ किया। भगवान बोले, देखो भैया घबराओ नहीं, ये जो हमारा देवता है ना, इसने स्वप्न में आकर के हमसे कहा था कि जब कभी ऐसा कोई समय आए तो हमें छाता बना लेना। नंद बाबा कहने लगे, इतना बड़ा देवता कैसे उठेगा, ऐसे पर्वत कैसे इतना विशाल उठेगा। भगवान बोले, जब हमारे देवता ने कहा है तो उठ ही जाएगा, क्योंकि हमें अपने देवता पर विश्वास है। जो व्यक्ति अपने इष्ट पर विश्वास रखता है उसका संसार में कभी कार्य नहीं बिगड़ता है, और जो जगह जगह विश्वास कर लेता है, तो नाव में पैर रखने वाला सांप डूबता है, वो पार नहीं होता कभी। आप विचार करके देख लेना, दो व्यक्तियों से प्रेम करके देखो, तुम्हें दोनों का प्रेम नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। एक नाव में आरूढ़ होने वाला पार जाता है, और भगवान कहते हैं कि जब हमारे देवता ने कहा तो उठ ही जाएगा। तो भैया ऐसा करो, सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ लगाओ। सारे ग्वालवाल भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तम नाथम गोकुलम प्रभो त्राहि मां देवनाथन्या प्रतिपात भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तम नाथम नंद गोकुलः। हमारे इस गोकुल के अगर कोई नाथ है तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हमने तुम्हारी बात मानी थी, और तुम्हारी बात मान करके इंद्र का पूजन हमने नहीं किया, और इंद्र क्रोधित हो गया, कुपित हो करके देखो कैसे दारुण जल की वर्षा कर रहा है। भगवान ने कहा, तुम चिंता ना करो, अगर तुमने हमारा आश्रय लिया है तो संसार में हम तुम्हारी कभी बिगड़ने नहीं देंगे। ये भगवान कहते हैं कि तुम अगर हम पर विश्वास हो, मेरे पर आश्रित हो, तो तुम्हारी नैया कभी डूबेगी नहीं। भगवान ने सारे ग्वाल वालों को बुलाया, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा सा जोर लगाओ, और जैसे ही जोर लगाओगे ये सेल अपने आप ही उठ जाएगा। करने वाला तो सब परमात्मा है, वो हमें और आपको बस एक निमित्त बनाता है कि आओ हमारी लीला का तुम भी आनंद लो, हमारी लीला के सहयोगदारी भागीदार तुम भी बनो। इसलिए वो परमात्मा सिर्फ एक निमित्त ढूंढता है कार्य कराने का, करने वाला वो है। क्या हम उस यज्ञ को पहले नहीं कर सकते थे जो आज कर रहे हैं? क्या ये कथा पहले भी हो सकती थी, लेकिन हम नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि उस समय परमात्मा का विचार नहीं था ना, हम विचार कर रहे थे। तो परमात्मा ने कोई निमित्त नहीं चुना था। तो गोविंद ने जैसे ही हाथ लगाया पाप पर्वत में, आता भगवान गोपान एवं भारतता प्रजो आरुहां पर्वतां शाश्वत भूषणं तदमो।